हमारी शॉप 1971 की है। यूपीएस के लिए इस वक्त जो सबसे बेहतर का रिजल्ट अच्छा है और इनकी लाइफ 2 साल 3 साल लाइफ है। बैटरी बैकअप भी इनका बहुत अच्छा है और इनकी स्पेशल सीरीज़ है फोनेक्स की UGS। सोलर के लिए जो अब कंपनियों ने बनाना शुरू कर दी, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ पे हमेशा लेड एसिड यानी पानी वाली बैटरी इस्तेमाल की जाए। अगर आप गर्म जगह पे रखेंगे तो वो परफॉर्मेंस कभी भी नहीं देगी। पहले ये इम्पोर्ट होके आती थी तो रेट इसका ज़्यादा होते थे। इस वक्त जो सूरत हाल रेटों की चल रही है कि जापान की कंपनी होती है, उनका नाम इस्तेमाल होता है, बनती सब बैटरियां पाकिस्तान में ही। कोई भी बैटरी आप नहीं लेते हैं, किसी भी जगह से लेते हैं, बैटरी हम लेते हैं उसको जब तक इनिशियल रेस्ट सही तरह नहीं मिलेगा, तेज़ाब उसकी प्लेटों में जज्ब नहीं होगा तो वो आपको वो परफॉर्मेंस नहीं देगी जो देनी चाहिए। अगर वो कंटिन्यू चार्ज करे जा रहा है और लाइट भी नहीं जा रही तो इसका मतलब है कि आपकी बैटरी में फॉल्ट है। क्योंकि कोई भी सेल इशू गड़बड़ करेगा तो यूपीएस उसको कट ऑफ नहीं कराता। मोस्टली 10 एम्पेयर पे रहने से बैटरी की लाइफ ज़्यादा बेहतर रहती है। मैंने मिनिमम जो होती है वो तकरीबन 10,500 और 11,500 से शुरू हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम मौजूद हैं होलसेल बैटरीज के सेटअप पर और यहाँ पर आपको हर तरह की बैटरी देखने को मिलेगी। सोलर सिस्टम के लिए, यूपीएस के लिए और व्हीकल्स के लिए हर तरह की बैटरीज की अपडेट आपको इस वीडियो में देंगे। तो कौन सी बैटरी किस पर्पज़ के लिए यूज़ करनी चाहिए तो ये भी बताएंगे, तो मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का एहसान है। मेरे व्यूवर्स को अपना तारुफ करवा दें, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दें। जी मेरा नाम मोहम्मद इमरान अली है और हमारी शॉप का नाम है बैटरी हब और मेरा मोबाइल नंबर है 0300 81 पेंटा 4। ये जी इनका कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लें। माशाल्लाह इस एरिया का सबसे बड़ा होलसेल सेटअप है आपका और तमाम किस्म के पाकिस्तान के बड़े ब्रांड्स की बैटरीज आपके पास अवेलेबल होती हैं। तो कब से काम करेंगे? ये जी हम इस वक्त जो हैं इस शॉबे से जो वाबस्ता हैं, हम तीसरी नस्ल से हैं। यानी ये हमारी शॉप 1971 की है, तकरीबन आलमोस्ट कोई 52-53 साल हो गए। इन्हीं बहावलपुर की सबसे पहली शॉप थी। 2 शॉप्स हमारी मुल्तान रोड पे हैं, पंजाब बैटरी के नाम से और नईम बैटरी के नाम से। तो ये मेन हमारी शॉप ये है जो सबसे पुरानी है। अच्छा, तो काइंडली सबसे पहले मेरे व्यूवर्स को यूपीएस के बारे में बताइएगा कि सबसे बेस्ट बैटरी यूपीएस। बैटरियां तो अब जब से ये यूपीएस का सिलसिला शुरू हुआ है 2007 से, चल तो खैर ये बहुत पहले का रहा, लेकिन साथ में ज़रा बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग शुरू हुई है तो यूपीएस का दौर आ गया। तो यूपीएस बहुत चल रहा है, तो उसके बैटरियों के ब्रांड भी 1-2 बढ़ गए हैं। मेन तो एक साइड थी, क्या कहते हैं, AGS थी, ओसाका है, तो अब फोनेक्स आ गई है और भी बहुत से नाम आ गए हैं। तो यूपीएस के लिए इस वक्त जो सबसे बेहतरीन जा रही है वो फोनेक्स है, ओसाका है, जिनका रिज़ल्ट अच्छा है और इनकी लाइफ 2 साल 3 साल लाइफ है। बैटरी बैकअप भी इनका बहुत अच्छा है और इनकी स्पेशल सीरीज़ है फोनेक्स की UGS, जो कि स्पेशल यूपीएस के लिए डिज़ाइन की है, जिसकी लाइफ भी बहुत अच्छी है। वो मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करता हूँ और वो 3.5 साल 4 साल अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चलती हैं। इससे पहले जो भी बैटरी हम बेच भी रहे हैं और इस्तेमाल भी करते थे, साल सवा साल से ज़्यादा कोई भी नहीं चलती थी। तो इसकी फोनेक्स की जो है वो बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत ज़बरदस्त लाइफ है, और ख़ासतौर पे UGS सीरीज़ की। ये यूपीएस की स्पेशल सीरीज़ है। सोलर के लिए जो अब कंपनियों ने बनाना शुरू कर दी हैं टॉल ट्यूबलर बैटरी, जो टॉल होती है और उसके अंदर ट्यूब्स होती हैं, और ये स्पेशल सोलर के लिए है। हाइट ज़्यादा होती है इसकी, वो लंबी होती है। दूसरी बैटरी जो होती है वो दूसरी वर्टिकल टाइप में है, तो ये ज़रा टॉल में है। सोलर के लिए ये स्पेशल है और इसकी 5 साल लाइफ है। आम बैटरी के अंदर प्लेट्स होती हैं, इसके अंदर जो उन्होंने बनाई हैं वो ट्यूब्स डाली गई हैं प्लेटों की जगह। तो उसकी बैकअप बढ़ाने के लिए, सोलर के सिस्टम को बेहतर उसकी कारकर्दगी के लिए इसके अंदर ट्यूब्स डाली गई। इसमें भी एसिड है। और हमारे यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि हमारे यहाँ बहावलपुर के ख़ासतौर पर इस इलाके में या जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ पे हमेशा लेड एसिड यानी पानी वाली बैटरी इस्तेमाल की जाए। ड्राई की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती। अगर ड्राई आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो फिर लो टेम्परेचर पे रखें, जहाँ पे 25 से 30 या 32 तक टेम्परेचर रहे, क्योंकि हमारे ये एरिया ज़रा हीट वाले एरिया हैं, गर्म एरिया हैं, तो पानी वाले की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर रह जाती है। और अगर ड्राई को अगर परफॉर्मेंस के लिए अगर आप गर्म जगह पे रखेंगे तो वो परफॉर्मेंस कभी भी नहीं देगी। उसको 25 से 30 टेम्परेचर जगह पे रखें तो वो भी अच्छी चल जाएगी। आजकल जो ड्राई बैटरी है, अब डाइवो कंपनी भी हमारे पास है, फिनिक्स भी हमारे पास है। तो गाड़ियों के लिए जो है अब वो डाइवो बैटरी ज़्यादा अच्छी चल रही है। और डाइवो बैटरी की यूपीएस के लिए भी एक सीरीज़ आई है DIB के नाम से, तो वो उसकी वारंटी भी 1 ईयर है। तो वो थोड़ी सी ज़रा कॉस्टली पड़ती है, लेकिन उसकी लाइफ उसकी भी बहुत अच्छी है। वो डीप साइकिल बैटरी है और स्पेशल डाइवो ने इसके लिए, सोलर के लिए और इसके लिए यूपीएस के लिए डिज़ाइन की है। और गाड़ियों में भी अब जो है ना ड्राई बैटरी छोटी कार वाली इस्तेमाल हो रही हैं, क्योंकि पानी वाली बैटरी और ड्राई बैटरी का रेट में अब ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं रहा। पहले ये इम्पोर्ट होके आती थी
तो रेट इसके ज़्यादा होते थे। अब इसके रेट जो है पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं, तकरीबन तमाम कंपनियां बना रही हैं, तो ड्राई में जो है वो डाइवो सबसे बेहतर है। अच्छा, तो पाकिस्तान में चलने वाली बड़े ब्रांड्स की बैटरीज में सबसे कम और मुनासिब रेट कौन सी बैटरी का है? इस वक्त जो सूरत हाल रेटों की चल रही है उसमें तो हम किसी को भी नहीं कह सकते कि कौन सा सस्ता है और कौन सा महंगा है, क्योंकि हर 15 दिन बाद नई लिस्ट आ जाती है। हमें हर 15 दिन बाद नई लिस्ट आ जाती है। किसी के पास कौन सा रेट का माल पड़ा हुआ है, किसी के पास कौन सा रेट का माल पड़ा हुआ है। और बैटरी अब इतनी महंगी हो गई है कि अक्सर कस्टमर पूछता है और बेचारा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मैं अब इसका मैनेज किस तरह करूँ इसको। जो बैटरी जुलाई में, माजरत के साथ, जो बैटरी जुलाई में 17,000 की थी, आज वो 38,000 रुपये की हो चुकी है। अच्छा, मोस्टली बैटरीज पे जापान लिखा होता, तो ये क्या सीन है? वाकई ये जापान से इंपोर्ट? ये जापान के कोलैबोरेशन से बनती नहीं है, बल्कि जापान की कंपनी होती है, उनका नाम इस्तेमाल होता है। बनती सब बैटरियाँ पाकिस्तान में ही हैं। फिनिक्स जो है कराची में बनती है, एक्साइड कराची में बनती है, ओसाका जो है वो हितार में बनती है, मिल्लत जो है वो लाहौर में बनती है, AGS जो है वो भी कराची में बनती है। ये कंपनियां जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं वो इंटरनेशनल ब्रांड हैं, लेकिन बनती सब इधर ही हैं। फिनिक्स कोरिया का ब्रांड है, AGS जापानीज़ ब्रांड है, एक्साइड ब्रिटिश ब्रांड है, जो कि पूरी दुनिया में है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में ही हो रही है। अच्छा, तो मोस्टली लोग ऐसे हैं जो कि किसी भी पर्पज़ के लिए बैटरी लेके जाते हैं, UPS, सोलर या किसी भी मकसद के लिए, लेकिन उनको बैटरी इस्तेमाल करने का सही तरीका ना मालूम होने की वजह से वो बैटरी 1 साल में ही डेड हो जाती है। तो आप मेरे व्यूवर्स को सही तरीका जो है वो सजेस्ट करके कैसे? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी बैटरी आप नई लेते हैं, किसी भी जगह से लेते हैं, नई बैटरी में एसिड डालने के बाद उससे 2 से 3 घंटे रेस्ट दें, ताकि उसका जो एसिड है प्लेटों में अच्छी तरह जज्ब हो जाए और इनिशियल रेस्ट मिल जाए उसको। बैटरी की जो नई बैटरी हम लेते हैं उसको जब तक इनिशियल रेस्ट सही तरह नहीं मिलेगा, तेज़ाब उसकी प्लेटों में जज्ब नहीं होगा, तो वो आपको वो परफॉर्मेंस नहीं देगी जो देनी चाहिए। तो हम लोग अक्सर हमारे कस्टमर जो आते हैं वो जल्दी होती है, बस फटाफट दे दें, हम जाके इस्तेमाल कर लेंगे। तो हम सबको ये कहते भी हैं कि आप इसको इस्तेमाल तकरीबन 3 से 4 घंटे रेस्ट दे दें। अगर आपको कोई इतनी जल्दी नहीं है तो बेशक आप इसको 12 घंटे का रेस्ट दे दें। उसके बाद आप इसको UPS पे यूज़ करें, और यूज़ उस वक्त करें जब लाइट हो, ताकि UPS उस बैटरी को चार्जिंग शुरू कर दे और उसको प्रॉपर चार्ज करके कट ऑफ होके उसके बाद उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियों में अक्सर घरों में जो है वो DC कूलर बैटरी पे ही लगा के पूरी रात चलाते रहते हैं, और वो बैटरी की जो चार्जिंग होती है वो लो लेवल से भी नीचे चली जाती है। तो उसका क्या नुकसान होता है? बैटरी जब वीक हो जाती है या कमज़ोर हो जाती है, उसका नुकसान ये होता है कि वो बाद में फिर हमारी बिजली ज़ाया करती है, हमारे बिजली का बिल बढ़ जाता है, हमारे यूनिट बढ़ जाते हैं, लेकिन वो चार्ज ज़्यादा करती है और बैकअप हमें बिल्कुल नहीं देती, क्योंकि वो ऑलरेडी वीक हुई होती है। तो बैटरी की इसको तकरीबन हर 15 दिन बाद गर्मियों में पानी चेक करना चाहिए, और सर्दियों में तकरीबन महीने 1.5 महीने बाद सारे इसके जो ढकने होते हैं, जिनको हम वेंट प्लग भी कहते हैं, उसको खोल के आप बारी बारी चेक करें। इसके अंदर एक किनारी बनी होती है, उसको पानी टच करना चाहिए, इसका लेवल ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर पानी का लेवल ऊपर होगा तो चार्जिंग में मुश्किल होगी, चार्जिंग में टाइम भी ज़्यादा लगेगा और आपकी बिजली भी ज़ाया होगी। बैटरी का सबसे बड़ी बात यह है कि जब बैटरी वीक हो जाती है ना, तो वो UPS उसको कट ऑफ नहीं करता, वो कंटिन्यू चार्ज करे जाता है। बैटरी हीट अप होनी शुरू हो जाती है, फिर भी हम अगर तवज्जो नहीं देंगे वो ज़्यादा हीट हो जाएगी, और उसके बाद अक्सर बैटरियाँ फट भी जाती हैं। आते जाते घर में जहाँ बैटरियाँ में पड़ी हैं, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद हमें चेक कर लिया करें कि इतने दिन हो गए हैं लाइट नहीं गई, या इतनी देर हो गया लाइट नहीं गई, UPS स्टिल चार्ज करके रुका हुआ है। अगर वो रुका हुआ है फिर उसकी वर्किंग यस है, ठीक है। अगर वो कंटिन्यू चार्ज करे जा रहा है और लाइट भी नहीं जा रही, तो इसका मतलब है कि आपकी बैटरी में फॉल्ट है या UPS के अंदर कोई गड़बड़ आई हुई है। मोस्टली फॉल्ट बैटरी में ही आ जाता है, क्योंकि कोई भी सेल इशू गड़बड़ करेगा तो UPS उसको कट ऑफ नहीं कराता। फिर जो मोस्टली हमारे घरों में बैटरी इस्तेमाल हो रही है, सिंगल बैटरी, वो 180 की ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये पड़ी है फोनेक्स में भी, ओसाका में भी, फोजिका में भी, हर ब्रांड में 190 और 180, ये 2 टाइप्स जो हैं वो मोस्टली घरों में 90% इस्तेमाल होती हैं। 180 इसका मॉडल नंबर है? जी 180 मॉडल नंबर है, 130 इसके AH होते हैं, एम्पेयर होते हैं, तो मोस्टली नंबर ही चलते हैं। नहीं, ये इसको एम्पेयर कंसिडर नहीं करना, ये सिर्फ टाइप होती है इनकी। एम्पेयर अलग बैटरी के ऊपर मेंशन होते हैं। वो आजकल ऐसा है ना कि टाइप्स चलती है, एम्पेयर बहुत कम लोग पूछते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को अब पता है कि 180, 136 या 130 एम्पेयर की बैटरी होती है। इस टाइम इसकी मार्केट प्राइस इस वक्त इसकी 33 से 34,000 रुपये रेट चल रहा है, लेकिन अभी 5 अप्रैल से फिर रेट इसके नए आ गए हैं, तो इसके रेट इंक्रीज़ होकर अब 38 पे चले गए हैं, 38, 37 पे।
और इसमें 130 से नीचे जो मॉडल है वो कौन सा मॉडल है? 130 की जो इस वक्त प्राइस चल रही है, करंट जो चल रही है वो 26,000 चल रही है। उससे पीछे इसकी 23,500 थी। वो कितने एम्पेयर की? वो बन जाती है तकरीबन 115 एम्पेयर। जी जी, इसमें मुख्तलिफ टाइप होती हैं। ये शुरू होती है 100 से। मोस्टली घरों में जिनके डबल बैटरियों वाले यूपीएस हैं वो पेयर लगाते हैं 100 का, 100 वाली बैटरियों का, 130 का, 150 का। जिनके ज़्यादा लोड है वो 180 का भी पेयर लगा लेते हैं, लेकिन मोस्टली 180 सिंगल ज़्यादा यूज़ होती है घरों में। जिनकी 2 से 3 पंखे चलने होते हैं और जो मोस्टली 2 चलते हैं तो उनके लिए 180 दी बेस्ट है। अगर यूपीएस हमारे पास 1 किलोवाट का है तो अच्छे बैकअप के लिए कितने एम्पेयर की बैटरी लगानी चाहिए? देखिए जी, 1 किलो वाट का जो यूपीएस आप मुझे बता रहे हैं 1 केवी का, यानी सिंगल बैटरी वाला, उस पर आप 50 एम्पेयर से लेके 250 एम्पेयर तक की बैटरी लगा सकते हैं। और यूपीएस के पीछे 2 तरह की चार्जिंग होती है, एक 10 एम्पेयर, एक 20 एम्पेयर। दूसरे लफ्ज़ों में नैरो और वाइड, यानी स्लो चार्जिंग और फास्ट चार्जिंग। अगर आपने बैटरी लगाई है बड़ी तो आप उसकी स्पीड 20 एम्पेयर पे कर दें, और अगर आपने दरमियानी बैटरी लगाई हुई है तो वो 10 एम्पेयर पे ही रहने दें। लेकिन मोस्टली 10 एम्पेयर पे रहने से बैटरी की लाइफ ज़्यादा बेहतर रहती है। अगर सूरत हाल ख़राब हो, बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, तो फिर आप उसे 20 पे करें, अदरवाइज़ आप ना। और अगर 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम हमारे पास लगा हुआ है तो कितनी बैटरी लगानी चाहिए, कितने एम्पेयर की लगानी चाहिए? 3 किलो वाट पे 2 बैटरियाँ पेयर लगता है जी। उस पर 2 बैटरियाँ लगती हैं। सोलर की 1800, TA 1800, फोनेक्स में होती है TX 1800। उसकी कीमत है 55,000 ओसाका की है, और फोनेक्स की है 58,000। ये पड़ी हैं 1800 पड़ी हुई हैं, वो पीछे ये 2500 पड़ी हुई है, ये 3500 पड़ी हुई है, वो ओसाका की 1800 पड़ी है। ये सामने इधर देखें, ये फोनेक्स की 1800 पड़ी हुई है, ये 1800 पड़ी है, ये भी पड़ी हुई है। ये सोलर के लिए स्पेशल बैटरी और बेहतरीन बैटरी ओसाका में भी है और फोनेक्स में भी है। तो दोनों ट्यूबुलर बैटरी हैं, बहुत आला बैटरी हैं, फोनेक्स भी और ओसाका भी। ओसाका में क्या रेट है और फोनेक्स में ओसाका में जो है इस वक्त 54,000 रुपये है, 1800 मॉडल नंबर है और 185 AH है इसके। और जो फोनेक्स है वो है 1800 मॉडल उसका है, और उसके भी 185 AH हैं, और उसकी प्राइस है 58,000 रुपये। रिटेल प्राइस का डिफरेंस है, जिस वजह से इसका 3 से 4,000 रुपये का फ़र्क है रेट का। 2500 वाली TX 2500 वाली इस वक्त 73,000 की है, और इसके एम्पेयर हैं 230 एम्पेयर। ये बाकायदा सामने आप देखेंगे ना, मेंशन भी है, वो लिखे हुए हैं 12 वोल्ट 230 AH ऊपर है। और ये 3500 मॉडल, ये कौन से सिस्टम पे, कौन से सोलर सिस्टम लगा? 3500 ये आपका अगर क्या कहते हैं 20 kV का है सिस्टम, 15 kV का है, तो उस पर ये 4 बैटरियाँ लगती हैं, और ये तकरीबन 95,000 रुपये की एक बैटरी है। अच्छा, तो ये मॉडल फुल चार्ज कितना बैकअप देता बैटरियाँ जो हैं वो आपने असल में उसने देना होता है आपको बैकअप। दिन में तो सोलर आपको फ्री देता है, बैटरियों की यूजेज है वो होता है सिर्फ रात में। तो ये आपके लोड पे डिपेंड करता है कि सोलर पे आपने कितने AC करवाए हैं, 2 करवाए हैं, 1 करवाया, 3 करवाए हैं, तो आपका सारा सिस्टम सोलर पे चल रहा होता है। तो सोलर पे बैटरियाँ जो हैं वो मिनिमम जो हैं वो 2, 4, 8 और 10 तक लगती हैं, ट्यूबुलर बैटरी जो है। अच्छा, तो ओसाका में ये ट्यूबुलर बैटरी 1800 आती है, इससे ऊपर कौन सा मॉडल? TA 2500। और 2500 का क्या रेट है? 2500 जो है वो 230 एम्पेयर की है, वो आपको मिलेगी 70,000 रुपये की। फोनेक्स की कितने की बताई थी? फोनेक्स की है 73,000 रुपये की। 3000 का डिफरेंस। 3,000 रुपये का डिफरेंस। फोनेक्स और ओसाका बना रही है ट्यूबुलर। जी, दोनों ट्यूबुलर एक साइड भी बनाती है, लेकिन इस वक्त जो बेस्ट जा रही हैं वो ओसाका और फोनेक्स है जो टॉप पे है जिनकी कारकर्दगी। अगर घर में सिर्फ DC कूलर चलाना है तो उसके लिए कौन सी बैटरी, कितने से स्टार्ट है और कितना तक है? उसके लिए 12 वोल्ट की बैटरी होती है। 12 वोल्ट की कोई भी बैटरी, आप कार की बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने मिनिमम जो होती है वो तकरीबन 10,500 और 11,500 से शुरू हो जाती है। 10,000 की कितने एम्पेयर में आती 50 एम्पेयर। 50 एम्पेयर, ठीक है। और इससे ऊपर आप जितना मर्जी चले जाएं, जितनी बड़ी बैटरी लेंगे उतना ही आपको बैकअप मिलेगा। अच्छा, 80 एम्पेयर की कितने की है फोनेक्स? 80 एम्पेयर की इस वक्त 14,000 रुपये की बैटरी है। 16,000, 18, 80 से ऊपर जो होती है वो फिर चली जाती है 100, 16,000 वो 19,000 रुपये की है। फिर इसमें 80 की जो है उसके बाद फिर 110 आ जाती है, वो 23,000 रुपये की है। फोनेक्स ये ओसाका तकरीबन 1,000 रुपये का डिफरेंस आ जाता है छोटी बैटरियों में, उसकी प्राइस 1,000 कम हो जाती है ओसाका की। सर बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी मेरे व्यूवर्स को, तमाम बैटरीज के वाले से अपडेट किया, शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।
तो दोस्तों होलसेल बैटरीज़ के कदीमी इस सेटअप का एड्रेस नोट फरमा लें तो ये भावलपुर में चौक फारा के बिल्कुल करीब है। अगर लोकेशन की बात करें तो ये चौक फार जैसे ही आप क्रॉस करें तो राइट साइड पे सिल्क बैंक के साथ और लेफ़्ट साइड पे ज़ेब दवाखाना के साथ ही ये हब बैटरी के नाम से इनका सेटअप है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।